नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। 7 दिन से बेहाल शहर की व्यवस्था अब फिर से आएगी पटरी पर। पटना में सफाई कर्मी अब काम पर लौटेंगे। पिछले 7 दिनों से गंदगी और कूड़े के ढेर से जूझ रहे शहरवासियों को अब राहत मिलने जा रही है। सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, जिसके बाद राजधानी में सफाई व्यवस्था फिर से ट्रैक पर आने लगेगी। नगर निगम ने भी साफ सफाई अभियान को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पिछले एक हफ्ते से पटना के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए थे। सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया था और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। हड़ताल के कारण नियमित सफाई नहीं हो पा रहे थे, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। ऐसे में हड़ताल खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पटना नगर निकाय का कचरा पहुंचेगा अब बैरिया। 514 करोड़ में बनेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। पटना नगर निगम सहित आसपास के 13 नगर निकायों से निकलने वाले ठोस कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए रामचक बैरिया में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। रामचक बैरिया में 40 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्लांट की कुल लागत करीब 514 करोड़ रुपए होगी। इसमें सरकार की ओर से 126 करोड़ रुपए का सहयोग दिया जाएगा, जबकि शेष 388 करोड़ रुपए का निवेश एजेंसी स्वयं करेगी। परियोजना को पीपी मॉडल पर 2 वर्ष 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण के बाद एजेंसी अगले 20 वर्षों तक इसका संचालन और रख रखाव करेगी। इस परियोजना के तहत प्रतिदिन 1660 टन ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। इसमें अकेले पटना नगर निगम से 1250 टन तथा आसपास के 12 नगर निकायों से 357 टन कचरा बैरिया पहुंचेगा। परियोजना के दायरे में दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवाड़ी, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, संपचक, मनेर, नौबतपुर, पुनपुन और खुसरूपुर नगर निकाय शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना का 3 दिवसीय अनुसंधान परिषद की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक का उद्देश्य संस्थान में संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना, नए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा पूर्वी भारत में सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सहायक महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि जलवायु अनुकूल एवं किसान केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता है। संस्थान के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित नवीन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का उपयोग परस्पर संवाद, ज्ञान एवं अनुभवों के आदान प्रदान तथा आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए करें। भ्रष्ट डीपीओ के 4 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ईओयू ने केस दर्ज कर उनके 4 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। सत्यापन के बाद अजीत अमर के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 1726 मामला दर्ज किया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। ईओ के प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अजीत अमर ने अपनी ज्ञात आय से 62,20,550 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। जांच एजेंसी के अनुसार यह उनकी वैध आय की तुलना में लगभग 72.35% अधिक है। आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि सत्यापन के दौरान मिले दस्तावेजों और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इसके बाद विशेष न्यायालय निगरानी उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया और व्यापक कार्रवाई शुरू की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने सिवान जिले के दरौंधा थाना क्षेत्र के रैनी गांव स्थित पैतृक और निजी मकान, सहरसा के नया बाजार स्थित किराए का आवास, सहरसा स्थित सरकारी कार्यालय कक्ष, छपरा के गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास, चारों स्थानों पर एक साथ कार्रवाई किए जाने से यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसी किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी, आभूषण या अन्य संपत्तियों के साक्ष्य को सुरक्षित करना चाहती है।
तेजस्वी यादव की शक्ति पर आखिर किसने चलाया बाण? पटना में हार, पार्टी में बगावत और अंदरूनी कलह के बाद अब खुली नींद। जल्द होगा बड़ा बदलाव। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह कोई बड़ा आंदोलन, चुनावी रैली या सरकार पर हमला नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और लगातार सामने आ रहे राजनीतिक झटके माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद शुरू हुआ आत्ममंथन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होना इस संकट को और गहरा कर गया है। हालांकि राजद ने विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ता में वापसी का बढ़िया सपना देखा था, लेकिन नतीजों ने पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चुनावी हार के बाद पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भले ही संयम बनाए रखा, लेकिन अंदर खाने संगठन की कमजोरी, रणनीति की खामियां और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर लगातार चर्चा होती रही। इस बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी को करारा झटका लगा। वहीं पार्टी के तेज तर्रार और आक्रामक प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी में शामिल होना भी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बिहार में बागमती खतरे के निशान से ऊपर, गंडक और बूढ़ी गंडक भी उफान पर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कटौझा में बागमती नदी का जलस्तर 55.15 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि यहाँ खतरे का निशान 55 मीटर है, यानी नदी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। हालांकि फिलहाल जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक का नदी का जलस्तर 49.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। यह खतरे के निशान 52.53 मीटर से नीचे है, लेकिन यहाँ लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर 53.63 मीटर मापा गया है। यहाँ खतरे का निशान 54.41 मीटर है। फिलहाल नदी खतरे के स्तर से नीचे बह रही है। भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को पहचान चुकी है जनता। जनता दल यूनाइटेड के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब विपक्ष ने भी हमला तेज कर दिया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार और उनके शासनकाल को लेकर बड़ा बयान देते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक फैक्टर पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इतिहास में यह लिखा जाएगा कि बिहार में बीजेपी की जड़ मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब समाजवादी नहीं रहे हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी का बिहार में विस्तार किसके कारण हुआ, उसका नाम बाबू नीतीश कुमार है। भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो सत्ता में रहते हुए खुद को जनता का हितैषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को जनता सब समझती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नेताओं और समर्थकों ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जैसे तमाम नाम दिए, लेकिन जमीनी हकीकत जनता जानती है। उन्होंने कहा कि जितना भी नाम रखा गया सुशासन बाबू, फलाना बाबू, लेकिन आज जनता सब समझ रही है कि हकीकत क्या है, भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुंच गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और एक वह समय था लालू यादव का समय। उस समय अगर कोई वीडियो या सीओ पैसे की मांग करता था तो जनता सीधे कहती थी कि हम लालू जी के पास जाएंगे। इसके बाद अधिकारी दौड़ दौड़ कर काम करते थे।